मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग के मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय खंड के 3 मंत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। भगवती श्रुति ने आत्मज्ञान के अव्यभिचरित साधन को तृतीय मंत्र के उत्तरार्ध के द्वारा बताया है। जो पूर्वार्ध में प्रवचन, शब्दित वेदाध्ययन, मेधा शब्दित बुद्धिगत ग्रंथ धारण शक्ति तथा श्रुतेन शब्द से बताया गया विचार, शास्त्र विचार, ये भी आत्मज्ञान के साधन हैं। लेकिन इन साधनों में प्रवृत्त साधक का उद्देश्य यदि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही हो तो इन साधनों का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार से अतिरिक्त भी हो सकता है, लौकिक प्रतिष्ठादि। तो उस समय फिर ये प्रवचनादि आत्मज्ञान के साधन न बन करके जिस इच्छा से इन प्रवचनादि साधनों में प्रवृत्त हुआ साधक है उसकी उपलब्धि कराएंगे। आत्म प्रार्थना, परमात्म प्रार्थना यानी परमात्मा को मात्र प्राप्त करने की इच्छा, परमात्मा को मात्र जानने की इच्छा, तो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जिसे शुद्ध मुमुक्षा कहा जाएगा।
परमात्मा को प्राप्त करने की अंदर से तड़पन, ये एक आत्म साक्षात्कार का अव्यभिचरित साधन है। और इस साधन से आत्मा का साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कारवान साधक को प्रकृत आत्मा अपने स्वाम तनु शब्दित परमार्थ स्वरूप को मैं के रूप में अभिव्यक्त करता है। यानी साधक के बुद्धि में अहंतया प्रकट होता है। ये बात बताई थी तृतीय मंत्र के विचार में। जो चतुर्थ मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा आत्म प्रार्थना रूप जो साधन पूर्व मंत्र के उत्तरार्ध से बताया गया था, उसके सहकारी साधन आत्मज्ञान में बताए जा रहे हैं। इसलिए आत्मज्ञान ये साध्य रहेगा और मुख्य साधन रहेगा आत्म प्रार्थना, जो यमे वैश वृणुते तेन लभ्य से बताई हुई है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, ये तृतीय पाद तृतीय मंत्र का आत्म साक्षात्कार और आत्म प्रार्थना में साध्य साधन भाव बताता है। तो आत्म प्रार्थना रूप असाधारण जो साधन है आत्म साक्षात्कार का, उसके आत्म साक्षात्कार के उत्पत्ति में ही सहयोगी साधनांतर बताने के लिए तृतीय मंत्र का प्रारंभ है। इसलिए तृतीय मंत्र में कहा जा रहा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न च नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तो अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य। तो बल ये एक साधन बताया जा रहा है आत्म साक्षात्कार में आत्म प्रार्थना का सहयोगी। व्यतिरिक्त मुख से बल को साधन बताया जा रहा है। एक होता है अन्वय मुख से किसी अर्थ का प्रतिपादन, एक होता है व्यतिरेक मुख से प्रतिपादन। अन्वय मुख से प्रतिपादन का अर्थ है कि बल से आत्म साक्षात्कार होता है। यहाँ बल और आत्म साक्षात्कार का साध्य साधन भाव बताना है। तो बल से आत्मलाभ होता है ये कहना अन्वय मुख से बल तथा आत्मलाभ के साध्य साधन भाव को बताना हुआ। और यदि इसी को व्यतिरेक मुख से कहना होगा तो कहा जाएगा कि बल रहित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। जिसमें बल नहीं है वह आत्मानुभव नहीं कर सकता, ये व्यतिरेक मुख से कथन हुआ। और जिसमें बल है उसे आत्म साक्षात्कार होगा।
तो यहाँ व्यतिरेक मुख से बताया गया कि बलहीनेन का मतलब बल रूप साधन का अभाव जिसमें है, बल रूप साधन जिस व्यक्ति विशेष में नहीं है वह व्यक्ति विशेष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे आत्मलाभ नहीं हो सकता। तो यत्र बलाभाव तत्र आत्मलाभाभाव, एक प्रकार से ये व्यतिरेक व्याप्ति बताई गई ना। और यत्र बलम तत्र आत्मलाभ, यह अन्वय व्याप्ति है, अन्वय सहचार है। व्यतिरेक सहचार और अन्वय सहचार ये साध्य साधन भाव के साधक होते हैं। तो बल तथा आत्मलाभ का साध्य साधन भाव दिखाने के लिए यहाँ व्यतिरेक सहचार बताया गया कि बल रूप साधन नहीं है तो आत्मलाभ रूपी साध्य भी नहीं होता है। साधना भावे साध्या भाव, यह व्यतिरेक सहचार है। तो यहाँ बल पदार्थ क्या है, आत्म पदार्थ क्या है? तो आत्म पदार्थ है स्वाम तनुम शब्द से बताया गया जो प्रकृत आत्मा है, हाँ, मतलब निर्विशेष आत्मा, जो निरुपाधिक आत्म स्वरूप है उसे यहाँ पर अयम आत्मा शब्द से लीजिए। निर्विशेष का यह प्रकरण चल रहा है ना, इसलिए निर्विशेष आत्मलाभ ये साध्य हुआ। और साधन बताया गया था बल, तो यहाँ बल कौन सा लेंगे? तो बल जो पहाड़ को उठा सके या 10-20 लोगों के साथ लड़ सके अकेला ही, ये शारीरिक बल, ये बल नहीं समझना। यहाँ बल का अर्थ है आत्मनिष्ठा जनित वीर्य विशेष। वीर्य, वीर्य यानी सामर्थ्य। आत्मनिष्ठा से लेना श्रवणादि जो आत्मज्ञान के लिए किया जाने वाला व्यापार है, विचारादि रूप, विचारणा, तनुमानसा, ये जो ज्ञान की साधन भूमिकाएं बताई गई है, इसे कहा जाएगा आत्मनिष्ठा। भाष्य में बल शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया आत्मनिष्ठा जनित सामर्थ्य, वीर्य, ये बल शब्द का अर्थ है। तो आत्मनिष्ठा का अर्थ है श्रवण आदि हमारे जो व्यापार है। तो श्रवण किसका? श्रवण यानी विचार, तो अद्वैत आत्मविचार, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का मैं के रूप में विचार, ये माना जाता है अनन्य व्यापार, उसी में लगा है। आत्म साक्षात्कार के जो साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन, ये सब आत्मनिष्ठा कहलाते हैं। और इन आत्मनिष्ठा से, इन साधन रूप आत्मनिष्ठा से साधक में एक सामर्थ्य आता है। वो सामर्थ्य शरीर में नहीं आएगा, वो आएगा बुद्धि में, अंतःकरण में। श्रवण मनन निधिध्यासन से बुद्धि समर्थ हो जाती है, सामर्थ्य से युक्त हो जाती है। और उस सामर्थ्य का स्वरूप रहेगा
ये जो मिथ्या अभिमान है, अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान पूर्वक, फिर जाति का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान और अभिमान के जो जो विषय संसार में संभव है उन विषयों का अभिमान, इसे कहा जाता है मिथ्या अभिमान। और इस मिथ्या अभिमान से हमारी बुद्धि यानी विवेक, आत्मानात्म विवेक ढक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। तो समझना चाहिए कि बुद्धि वीर्यहीन है, सामर्थ्यहीन है। यदि मिथ्या अभिमान से हमारा आत्मविचार और स्वरूप अवरुद्ध हो रहा है, आत्माकार वृत्ति नहीं बना पा रहे हैं, अद्वैत ब्रह्म विषयक श्रवण विचार मनन निधिध्यासन नहीं कर पा रहे हैं, मिथ्या अभिमान इतना हावी हो जाता है, तो माना जाता है कि बलहीन व्यक्ति है। और जिसमें इन श्रवणादि से जन्य सामर्थ्य है बुद्धि में जिसके, तो वह बुद्धि मिथ्या अभिमान से अभिभूत नहीं होगी, निरंतर लगा रहेगा वेदांत विचार में ही, आत्मानुसंधान में ही। तो बल हुआ आत्मनिष्ठा जनित ऐसा सामर्थ्य जो मिथ्या अभिमान से बुद्धि को अभिभूत न होने दे, मिथ्या अभिमान को बुद्धि में हावी न होने दे बुद्धि पर, ये सामर्थ्य बुद्धिगत बल कहलाता है। और इस प्रकार का बल बुद्धिगत जिस व्यक्ति के अंदर है उससे तो आत्मलाभ होगा, और बुद्धिगत इस प्रकार का सामर्थ्य जिसमें नहीं है, जिसकी बुद्धि में नहीं है, उसे आत्मलाभ नहीं होगा। ये अन्वय सहचार से एक प्रकार से आत्मलाभ और बल शब्दित बुद्धिगत सामर्थ्य में साध्य साधन भाव बताया गया है। और जिसकी बुद्धि अभिभूत हो रही है तो वो आत्म साक्षात्कार को कैसे धारण कर पाएगी फिर? इसलिए बुद्धि को पहले समर्थ बनाना पड़ता है। तो ये जो बल रूप एक साधन बताया गया, दूसरा है अप्रमाद साधन। किसका? आत्म प्रार्थना का, आत्म साक्षात्कार के प्रति सहयोगी साधन। जैसे बल है ऐसे अप्रमाद भी है। तो इसलिए व्यतिरेक मुख से कहते हुए कहते हैं न च प्रमादात अयम आत्मा लभ्यते। अयम आत्मा लभ्य ऐसा लगाना। तो अयम आत्मा प्रमादात न च लभ्य। तो जैसे बलाभाव होने पर आत्मलाभ नहीं होता, ऐसे प्रमादी को भी आत्मलाभ नहीं होता। प्रमाद किसको कहते हैं? तो प्रमाद कहा जाएगा आत्म साक्षात्कार। ये जिज्ञासु का मुख्य उद्देश्य है, यदि वास्तविक जिज्ञासु है तो। और उस आत्म साक्षात्कार के साधन ये श्रवण मनन निधिध्यासनादि है, ये जानता है। लेकिन
आज ये संबंधी आ गए तो उनको रिसीव करने के लिए जाना है, कल उन्हें पहुंचाने जाना है, नर्सों दूसरे आए तो उनको दर्शन कराने जाना है। तो ये जो बाह्य विषय हैं और उनके प्रति रागादि संसर्ग है, और उन रागादि संसर्ग से क्या होता है, ये समझ रहे हैं कि आत्मलाभ का कारण आत्मविचार है, तो आत्मविचार छूट जाता है, उतने के लिए तो छोड़ देता है व्यक्ति। तो ये छूटना बाह्य किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति को रिसीव नहीं करेंगे, उनके साथ हरिद्वार दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए क्या करे कि, और समय वही है आत्मविचार का, तो आत्मविचार छूट जाए, उस व्यक्ति को बुरा न लगे। इस उद्देश्य से आत्मविचार के प्रति, आत्मविचार छूट रहा है, समझ रहे कर्तव्य है वो, तो ये प्रमाद कहलाता है। और इस प्रकार के प्रमाद से भी आत्मलाभ नहीं होगा। पहले तो आत्मलाभ के साधनों को ढंग से समझे और उनको कैसे किया जा सकता है ये समझे, और समझ करके उन साधनों के अनुष्ठान काल में बाह्य किसी कर्तव्य के कारण वह साधन न छूट सके तो समझना चाहिए कि अप्रमादी है, प्रमाद नहीं कर रहा है। और अप्रमाद ये आत्मलाभ का साधन है, और प्रमाद आत्मलाभ में बाधक है। साधन में प्रवृत्त नहीं होने देता तो आत्मलाभ कैसे होगा फिर। तो दूसरा साधन बताया सहयोगी व्यतिरेक मोक्ष, यहां पर अप्रमाद को। तीसरा साधन बताया जा रहा है तपसो वा अयम आत्मा न लभ्य। तो अयम आत्मा तपसः न लभ्य, तपसः पंचमी है, जैसे अप्रमादात पंचमी था ना, वो हेतु अर्थ में पंचमी है, निमित्त अर्थ में। तो पंचमी जैसे तृतीया हेतुत्व बताते हैं ना, बलहीन में तृतीया है, वो हेतुत्व का अभाव बताएगा, न शब्द बताएगा अभाव, तृतीया तो बताएगी हेतुत्व को, किसमें, बलहीन में। हेतुत्व बताएगी तृतीया और उसका अभाव बताएगी, ये बताएगा न, जो नकार है शुरू में। ऐसे न च प्रमादात में जो पंचमी है प्रमादात, वो तो बताएगी प्रमाद में हेतुत्व, और न ये अभाव को बताएगा, प्रमाद हेतु नहीं है अपितु अप्रमाद हेतु है। बलहीनत्व हेतु नहीं अपितु हीनत्वाभाव, बलहीनत्वाभाव का अर्थ निकलेगा बल। हीन शब्द भी अभाव अर्थ में है ना, वह त्यागे से हीन बना है। तो ऐसे तपस्या में भी पंचमी है, वो हेतुत्व को बताएगी। और नच का अन्वय आएगा किसके साथ, आपके तप के साथ, लभ्य के साथ। तो तपसो अपि न लभ्य, ऐसा लगाना, तपसो वा न लभ्य अयम आत्मा। कैसे तप से, तो यहां तप है ज्ञान,
और कैसा ज्ञान? तो ज्ञान का एक विशेषण है तपसः का अलिंगात। तो अलिंगात ज्ञानात, यहां तप शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो जो लिंग रहित ज्ञान है, लिंग कहते हैं संन्यास को, तो अलिंगात का अर्थ निकलेगा संन्यास रहितात ज्ञानात। तो संन्यास रहित जो ज्ञान है उससे भी आत्मलाभ नहीं होता है। तो कहा ये तो संन्यास रहित ज्ञान से आत्मलाभ नहीं होता है कहोगे, तो उद्दालक जी सन्यासी थे क्या? तत्वमसी का उपदेश करने वाले अपने पुत्र को ही। वरुण जी भृगु को ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, और यमराज जी नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। या इनको ब्रह्म विद्या नहीं थी इनके पास? है? क्या? वही तो, इन सब पर सबके पास ब्रह्म विद्या थी कि नहीं? नहीं थी। है? तो ब्रह्म विद्या तो इनमें है, लेकिन अलिंग है वे। लिंग का अर्थ है संन्यास और अलिंग का अर्थ है संन्यास रहित ज्ञान। वो आत्म साक्षात्कार का साधन नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर उनमें संन्यास तो नहीं है, तो आत्म साक्षात्कार उनको नहीं हुआ क्या? आत्मलाभ नहीं हुआ क्या? राजा जनक को हैं तो अजात शत्रु है काशीराज, कितने गृहस्थ लोग हैं, ऋषि मुनि तो सब ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा याज्ञवल्क्य जी हैं, बाद में सन्यासी बने। और आपके ये हैं उद्दालक जी और कितने कितने हैं ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले, आचार्य अंगिरा जी, आचार्य पिप्पलाद जी, ये सब तो संन्यास युक्त नहीं है, तब भी इनको आत्मलाभ हुआ है। और श्रुति कह रहे हैं कि अलिंग तप से, यानी संन्यास रहित तप से आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए यहां संन्यास शब्द का अर्थ है त्याग। और किसका त्याग? स्वत्व का त्याग। स्वत्व का त्याग, इसमें स्व शब्द का अर्थ अहंकार भी है और आत्म संबंधी भी है। तो स्वत्व यानी अहंकार तथा अहंकार जिनके प्रति ममाभिमान होता है अहंकार मूलक, वे भी, और वह अहम अभिमान तथा मम अभिमान जिनके अंदर नहीं है, उन्हें सन्यासी ही कहा जाएगा। वे सन्यासी ही हैं, सर्वसंकल्प सन्यासी हैं। तो राजा जनक में अहम अभिमान है क्या? अहंकार है क्या? और ममाभिमान? हाँ, तो बताया जाता है एक बार याज्ञवल्क्य जी ब्रह्म विद्या का उपनिषदों का स्वाध्याय करा रहे हैं, राजा जनक भी बैठे हैं और साथ में कई एक त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि भी बैठे हुए हैं। लेकिन राजा जनक के ओर ही ध्यान जाता था पढ़ाते समय याज्ञवल्क्य जी का।
तो लोगों के मन में आने लगा कि याज्ञवल्क्य जी, हम इतने त्यागी तपस्वी तब भी हमारे तरफ नहीं देख करके नहीं पढ़ाते हैं, और राजा जनक को हमें हमेशा देखते रहते हैं, जनक के प्रति उनको प्रभावित करना चाहते लगता है। यानी एक मन में विकार आ गया उनके। एक और याज्ञवल्क्य जी सर्वज्ञ थे ही, उन्होंने समझ लिया तो फिर ऋषि मुनियों की आवास की जहां व्यवस्था थी, दूसरे दिन स्वाध्याय के समय सब लोग वहां से स्वाध्याय कक्ष में आए, राजा भी आकर के बैठ गए। फिर याज्ञवल्क्य जी आए और स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। और याज्ञवल्क्य जी ने अपने संकल्प से वो ऋषि मुनि जिधर रुके हुए थे, जिनके मन में ये भाव आ रहा था कि हमारी तरफ क्यों नहीं देखते स्वाध्याय कराते समय, क्यों राजा को ही देखते हैं, तो संकल्प से अग्नि लगा दिया। एक ही माइक अग्नि लग गया और समाचार आया कि ऋषि मुनि जहां पर रुके हुए हैं उधर आग लग गई। ये सुनते ही उठ करके तो चले गए अपने अपने आवास के प्रति तपस्वी लोग, त्यागी लोग। और स्वाध्याय चल रहा है और ये जो है जनक जी सुन रहे हैं। फिर दूसरा सेवक आकर के कहने लगा कि आग राजमहल में आ गई। फिर आप जहां रहते हैं वहां आ गई, कोषागार में लग गई। तभी ये कहते हैं स्वाध्याय के समय याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि बंद किया जाए, क्या नहीं, पाठ तो चलना ही चाहिए, क्योंकि मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दह्यति किंचन। कहते मिथिला जल रही है, मेरा क्या जल रहा है, मैं तो, और मिथिला में महल है, वहां का कुछ दिन का किराएदार हूं, और ये शरीर भी कुछ दिन का ही तो किराए से मिला हुआ है। इसलिए मैं तो असंग चिद्रूप आत्मा हूं। वेदांत चर्चा चलती रहनी चाहिए। अग्नि तो माइक थी, बुझ गई, लेकिन ऋषि मुनि को समझ में आ गया, जो ऐसा ये कर रहे थे कि याज्ञवल्क्य जी जनक जी के तरफ ही क्यों देखते हैं, उसका उत्तर उनको मिल गया। फिर कभी ये चर्चा ही करना की नहीं, उन्होंने बंद ही कर दी। तो अंतर त्याग तो याज्ञवल्क्य जी का, क्या नाम, जनक जी का था ही ना। तो मुख्य रूप से अंतर त्याग यहाँ पर लेना है लिंग शब्द से, अंतर संन्यास, और अलिंग का अर्थ हो जाएगा अंतर त्याग रहित जो ज्ञान है, उस ज्ञान से आत्मलाभ नहीं होता है, अपितु आत्मलाभ होगा अंतर त्याग सहित तत्वम पदार्थ विवेक रूप ज्ञान से। तप है तत्वम पदार्थ शोधन रूप ज्ञान,
उससे वाक्यार्थ अनुभूति होगी। तत्त्वमसि वाक्य का अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा, ये आत्मलाभ कहलाएगा। तो कहा कि बलहीन को भी आत्मलाभ नहीं होता, प्रमादी को भी आत्मलाभ नहीं होता, अंतर त्याग रहित ज्ञानी को भी, यानी तत्वम पदार्थ ज्ञानी को भी, विवेकी को भी नहीं हो पाता आत्मलाभ। तो आत्मलाभ के साधन कौन है? आत्म प्रार्थना के सहयोगी। तो कहा इसमें से न को हटा दो तो जो बचेंगे, अयम आत्मा, या बलहीन में हीन शब्द को हटा दो और न को हटा दो तो अयम आत्मा बलेन लभ्य ऐसा बन जाएगा। अयम आत्मा अप्रमादात लभ्य, अयम आत्मा सलिंगात तपसः लभ्य। ये तीन साधन हो जाएंगे। उसे ही उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि ये तय रूपायर यतते यस्तु विद्वान। तो विद्वान यानी विवेकी, यह विद्वान यानी जो आत्मानात्म विवेक संपन्न है और यहाँ पर बताए गए बल, अप्रमाद तथा सलिंग ज्ञान रूप तप से, तप ये उपाय है, और इन सहकारी उपायों के साथ आत्म प्रार्थना रूप उपाय से यतते प्रयत्न करता है। प्रयत्न होगा, निरंतर आत्मनिष्ठा में लगा रहे, आत्मानुसंधान में लगा रहे हैं इन उपायों को माध्यम बना करके। तो ऐसा जो साधक होगा उसकी जो आत्मा है वह ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि तस्य एष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तो तस्य साधकस्य, ये जो साधक है यत्न कर रहा है बलादि सहकारी साधनों के साथ आत्म प्रार्थना रूप साधन, और बाकी साधन भी जो जो बताए गए उन साधनों के माध्यम से आत्मलाभ के लिए प्रयत्नशील है जो साधक, उसे यहाँ पर तस्य शब्द से लेना। और उसकी येषः आत्मा यानी मैं के रूप में निश्चित जो साक्षी है, शोधित त्वमर्थ, यहाँ येष आत्मा शब्द से लेना साक्षी को, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ को, और ब्रह्मधाम शब्द से लेना तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ को। तो तस्य एष आत्मा का अर्थ निकलेगा शोधित त्वम पदार्थ, शोधित तदर्थ में प्रविष्ट हो जाता है। विशते यानी संविशते, तो शोधित तदर्थ में उसका प्रवेश होना है, शोधित तदर्थ से अनन्य होना। जैसे नदी का नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में प्रवेश होता है, तो नदी का कोई नाम रूप रहता है क्या? कोई उपाधि रहती है क्या? सारी उपाधि को नदी अपने परिचिन्न नाम रूप को अलग ही रख करके समुद्र में मिलती है तो समुद्र रूप हो जाती है, समुद्र में प्रवेश करती है। तो समुद्रात्मना समुद्र में नदी का प्रवेश हुआ।
ऐसे साधक के शोधित अहम अर्थ का प्रवेश हो जाता है ब्रह्मधाम में। तो ब्रह्मधाम है, धाम शब्द का अर्थ होता है तेज, और यहाँ तेज लेना स्वरूपभूत तेज, वो है चेतन ही। तो ब्रह्म रूप जो चेतन है शोधित तदर्थ उसमें प्रवेश हो गया, यानी एक ही भाव हो गया, उसका एक ही भाव हो जाता है। यही तो आत्मलाभ है। शोधित तदर्थ का, शोधित तदर्थ के रूप में शोधित त्वमर्थ का अनुभव हो जाए, शोधित तदर्थ से अलग शोधित त्वमर्थ प्रतीत न हो, उसी तद्रूप ही रहे, तो माना जाएगा कि शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ में संप्रवेश हुआ। तो विशते यानी संप्रविशते, तो संप्रवेश हो जाता है। संप्रवेश एक प्रकार से आत्मलाभ है। इन साधनों से यत्नशील साधक को आत्मलाभ होता है। इसी आत्मलाभ को यहाँ पर तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम शब्दांतर से कहा है, क्योंकि ये तो सब साधन आत्म साक्षात्कार के हैं ना, इसलिए आत्म साक्षात्कार साध्य है, उसको यहाँ पर तस्य एष आत्मा विशते ब्रह्मधाम इन शब्दों से कहा गया, ये समझना। और साधन बताया गया ये तई उपाय शब्द से बलादि सहकृत प्रार्थना को, आत्म प्रार्थना को। अब ये जो चौथे पाद में कहा गया था, चौथे मंत्र के तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम, तो आकांक्षा हुई शोधित तदर्थ का, शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ में प्रवेश का स्वरूप क्या है, कैसे प्रवेश होता है, क्या प्रकार है, क्या पद्धति है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पंचम मंत्र है। तो पंचम मंत्र का उच्चारण कर लें। संप्राप्येनं ऋषयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ता ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। तो संप्राप्य येनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता, तो ऋषयः येनम संप्राप्य ज्ञान तृप्ताः संत, ऐसा अन्वय करिए। तो ऋषि कहा जाता है, ऋषि गतौ धातु है ना, तो गत्यर्थक धातु का ज्ञान भी अर्थ होता है, इसलिए ऋषयः शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानिनः, यानी विवेकिनः। ये जो ज्ञान है उस ज्ञान से संपन्न हो गए ऋषि ज्ञानी,
और ज्ञान के फल के रूप में क्या करते हैं? विवेक के फल के रूप में तो येनम संप्राप्य, तो येनम शब्द से ग्रहण करना पूर्व मंत्र में अंतिम पद से जिसको बताया गया था। पूर्व मंत्र में अंतिम शब्द से किसको बताया गया? अंतिम शब्द कौन सा है? चौथे मंत्र में अंतिम शब्द है ब्रह्मधाम, और इस ब्रह्मधाम शब्द से किसको बताया गया? शोधित तदर्थ को, और शोधित तदर्थ ही है प्रकृत परमात्मा। और ये येनम शब्द द्वितीयांत है ना, किस शब्द का? ये द्वितीया का एक वचन है, एतत् शब्द का। एतत् शब्द के स्थान पर अनुआदेश में ये न आदेश होता है ना, तो ये न आदेश हुआ। तो ये न शब्द किसको बता रहा है? ये नम द्वितीयांत ब्रह्मधाम को, और ब्रह्मधाम का मतलब शोधित तदर्थ, उसी का दूसरा नाम है परमात्मा, पुरुषोत्तम। यद्यपि उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसको लक्षित किया जाता है ब्रह्मधाम शब्द से, परमात्मा शब्द से, पुरुषोत्तम शब्द से, शोधित तदर्थ, ये सब शब्द उसे उपलक्षित करते हैं। इन शब्दों से उपलक्षण विधया जिसको जाना जा रहा है, उसे यहाँ पर येनम शब्द से लीजिए, पुल्लिंग होने से। नहीं तो ब्रह्म सीधा कह सकते थे ना, लेकिन ब्रह्मधाम ये नपुंसकलिंग शब्द है, और यहाँ पर तो श्रुति में येनम पुल्लिंग हुआ है ना। नपुंसक होता तो क्या होता? येनत, अनुवादेश में येनत हो जाता ना, तो येनत नहीं है, येनम है। इसलिए ब्रह्मधाम शब्द का जो पर्यायवाचक है शोधित तदर्थ परमात्मा, जो पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है परमात्मा का लक्षक, वो लिया जाएगा। तो येनम यानी परमात्मानम ऋषयः संप्राप्य, तो ऋषि लोग क्या करते हैं कि परमात्मा को मैं के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। का मतलब उन्हें वाक्यार्थ की अनुभूति हो जाती है। ऋषियों को, ऋषि का मतलब एक ऋषयो मंत्र दृष्टार, ये भी परिभाषा। यहाँ ऋषि शब्द का अर्थ ज्ञानी लेना। तो ज्ञानियों को आत्मलाभ हो गया, ये नम संप्राप्य का अर्थ निकलेगा। और फिर आत्म साक्षात्कार से होता क्या है? तो कहते हैं ज्ञान तृप्ताः, एक तृप्ति होती है अनुकूल द्वैत में, जो आगंतुक तृप्ति है वो होती है भोजन आदि से अनुकूल विषय आदि की उपलब्धि हो जाए तो तृप्ति हो जाती है, ये आगंतुक तृप्ति है। और एक तृप्ति होती है आत्मलाभ होने पर, आत्मलाभ से होने वाली तृप्ति है नित्य तृप्ति। इसलिए ज्ञान तृप्ताः, तो ज्ञान से तृप्त है वे। तो ज्ञान का मतलब कहीं कोई अब आकांक्षा रही नहीं है, कुछ भी प्राप्तव्य उनको प्राप्त करना बाकी नहीं है, ये बताया जाएगा। तो ये ज्ञान तृप्त है का मतलब
उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। आप्त काम है, ज्ञान तृप्त का दूसरा नाम आप्त काम भी कह सकते हैं। ऐसा कैसे हुआ, आप्त कामता कैसे आई ज्ञान से? तो कहते हैं इसलिए कि कृतात्मान, तो उनकी जो आत्मा है वह परमात्म रूप से अभिव्यक्त हुई है, इसलिए कृतात्मा है वे। तो कृतात्मा शब्द का अर्थ है कि ब्रह्म रूप से मैं का यानी अहम अर्थ का प्रतिक्षण अनुभव कर रहे हैं। उनके बुद्धि में आत्मा शब्दित जो परमात्मा है वह कृत यानी अभिव्यक्त हुआ है, मैं के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। और इसलिए उनका दृढ़ निश्चय हुआ कि हम पुरुषोत्तम तत्व ही है। तो पुरुषोत्तम तत्व कहो या ब्रह्म कहो, वो कभी अतृप्त रहता है क्या? तो परमात्मा तो नित्य तृप्त है। इसलिए जिनको मैं के रूप में परमात्मा अनुभव में आ रहा है, जो अपने आप को परमात्मा ही अनुभव कर रहे हैं, उनके अंदर अतृप्ति रहेगी क्या? उनके अंदर अतृप्ति रहने का अर्थ होगा परमात्मा को अतृप्त समझना, क्योंकि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति श्रुति कहती है। ब्रह्मज्ञ और ब्रह्म में नाम का मात्र फर्क है। ब्रह्मज्ञ ज्ञानी को कहा जा रहा है और ब्रह्म परमात्मा को, लेकिन वो ज्ञानी ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति दोनों एक ही हैं, परमात्मा और ज्ञानी। इसलिए भाष्कर भगवान ने तो मनीषा पंचक में कहा, नित्य सुखाम्बुधो गलित यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधो गलित धीर ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यह कश्चित् स सुरेंद्र वंदित पदो नूनम मनीषा मम। कहते हैं उनके चरण में शीर रखते हैं कौन? सुरेंद्र। सुर कहते देवताओं को, सुरेंद्र कहा जाएगा इंद्र को। तो सुरेंद्र वंदित पदः, तो सुरेंद्र के द्वारा यानी इंद्र के द्वारा वंदित चरण वाले हैं। चरण वाला है कौन? वह कौन? तो कहते यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलितधि। तो जिस व्यक्ति की उपाधिभूत बुद्धि नित्य सुख सागर रूप परमात्मा में गलित हो गई है, घुल गई है, परमात्म रूप से ही निष्पन्न हुई है, वह ब्रह्मविद नहीं है। उसे ब्रह्मज्ञानी नहीं कहा जाएगा, अपितु ब्रह्म कहा जाएगा। तो स ब्रह्मैव न ब्रह्मविद, ऐसा जो कोई भी है उसे कहते हैं कि इंद्र भी उनके चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, का मतलब इंद्र के भी वे पूज्य होते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। ये कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य जी महाराज, भगवान भाष्यकार। कहां पर किसके सामने कह रहे हैं? भगवान विश्वनाथ के सामने कह रहे हैं। तो विश्वनाथ मंदिर में जाकर के कह रहे थे? तो कहां पर कह रहे थे? हैं? रास्ते में, गली में
जो भगवान शंकराचार्य जी की अद्वैत निष्ठा को परिपक्व करने के लिए अंत्य वेश धारण करके आए थे, अंत्यज का वेश माता जी के साथ, उस समय कहते हैं मनीषा पंचक उस समय रचा है ना। तो अंतिम श्लोक है उसका, ये चौथा पाद है, यह कश्चित स सुरेंद्र वंदित पदो नूनम मनीषा मम, निश्चय ही ये मेरी मनीषा है, यानी बुद्धि है ऐसी। तो ये हुआ कि कृतात्मा का मतलब ये निश्चय है कि मैं परमात्मा ही हूं, परमात्म रूप से अभिव्यक्त हो गई है आत्मा जिसकी बुद्धि में। किसी भी अवस्था में यह निश्चय उसका शिथिल नहीं पड़ता। जैसे अज्ञानी का मैं मनुष्य हूं, यह निश्चय शिथिल नहीं पड़ता, नींद खुलते ही जैसे ही अहम वृत्ति प्रकट होती है तो किसको आलम्बन करते हुए प्रकट होगी? जो सामान्य अवस्था में चित्त था तो उसमें सबसे पहले अहम ये वृत्ति बनती है ना, निद्रा में सामान्य अवस्था में था, तो जगते ही जो विशेष वृत्ति बनेगी अहंकार रूपा अहम वृत्ति, तो उसका आलम्बन कौन बनेगा? है कौन? शरीर। हाँ, तो अज्ञानी का शरीर बनता है। नींद से जगते ही जो हमारे अहम वृत्ति का आलम्बन बन रहा है, समझना चाहिए कि हम उसी के इर्द गिर्द वर्तमान में हैं, और प्रयत्न मोक्ष के लिए नहीं करेंगे तो फिर हमको जन्मांतर उसी के आसपास वाला मिलेगा, दूसरा शरीर। क्योंकि यहां पर मैं के रूप में जैसा निश्चय करके जाता है व्यक्ति, जन्मांतर में वही बनता है। यथाक्रतु एक न्याय है ना, छांदोग्य उपनिषद में तृतीय अध्याय में एक शांडिल्य विद्या आती है 14वें खंड में, और वहां पर आया कि यथाक्रतु इतः भवति। यहाँ पर जिस निश्चय वाला होता है उसी निश्चय के साथ शरीर छोड़ेगा तो भविष्य में वही बनता है। फिर ये यथाक्रतु न्याय है। और गीता में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो कृतात्मान का मतलब हुआ ब्रह्म के रूप में दृढ़ निश्चय होता है, तो फिर शरीर छूट जाएगा तो जिस ब्रह्म का निश्चयमय के रूप में शरीर छूटने के पहले से ही दृढ़ है, उसी ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी। ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म में कैसा प्रवेश होता है, प्रवेश का प्रकार क्या है। तो कहते जीवित अवस्था में ऐसा होना चाहिए, जीवतो यस्य कैवल्यम। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते हैं विधेये सच केवलम। तो जब जीते जी बुद्धि में एक निर्विशेष आत्मा ही मैं के रूप में स्फुरित हो रहा हो, निश्चित हो, तो शरीर छूटने पर वह निर्विशेष ब्रह्म भाव को ही प्राप्त करेगा, मुक्त ही होगा। ये नहीं कि शरीर छूटने के बाद ज्ञान होगा। इसलिए येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाशामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ये कहा गया ना। इसलिए कृतात्मानो और वीतरागा, और जिनके ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्य जो सूक्ष्मतम राग द्वेष है वो भी निकल गया है, एकदम बुद्धि
साधन निवर्त्य दोष से भी और ज्ञान निवर्त्य दोषों से भी रहित हो गई है, इसलिए उन्हें कहा जाएगा वीतराग। और प्रशांता, तो जिनके बुद्धि में कोई दोष ही नहीं है, तो इंद्रिया जिन विषयों में राग द्वेष होता है उधर ही जाती आती है ना, तो यहाँ राग द्वेष ही नहीं है तो इंद्रिया शांत होगी, उपशांत इंद्रिया। और ऐसे जो लोग हैं ब्रह्मज्ञ, ते सर्वतः सर्वगम प्राप्य, तो ते धीराः सर्वतः सर्वगम प्राप्य, तो वे अत्यंत विवेकी, धीर शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया है यहाँ पर कि अत्यंत विवेक संपन्न वे ब्रह्मज्ञ ब्रह्म को केवल अपने हृदय में मात्र अनुभव नहीं करते, लेकिन यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, जहां भी उनका मन जाए, आकाश कहाँ नहीं है, तो आकाश से भी व्यापक, आकाश का अधिष्ठान भूत परमात्मा सर्वत्र है और उसका मय के रूप में उन्हें सब और भान होता है, अनुभव होता है। और इसलिए क्या है, जहां जाए मन वहीं पर परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तो युक्तात्मा है का मतलब समाहित चित्त है, कोई चित्त में दूसरी विकल्पात्मिका वृत्ति आती ही नहीं है। सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, और सर्वमेवा विशन्ति, तो सर्वम है ब्रह्म, और इस प्रकार ये ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं, मय के रूप में अनन्य रूप से ब्रह्म में अवस्थित होता है। जब तक शरीर है तब तक जीवन मुक्त होकर के रहते हैं, शरीर छूटने पर विधेय मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अभी इस खंड में कितने मंत्र है? 11। हाँ, तो 5 हो गए, 6 मंत्र बाकी हैं, लेकिन उद्देश्य तो जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति है ना, आत्म लाभ। तो पूरा ग्रंथ पढ़ने के पहले भी आत्म साक्षात्कार हो जाए और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, जीवन मुक्ति दिलाने वाला, विधेय मुक्ति दिलाने वाला आत्म साक्षात्कार हो जाए, तो मानना चाहिए कि हम लक्ष्य में पहुंच गए। जैसे क्रिकेट खेलने वाली टीम को अंतिम में इतने ओवर में इतने वो बनाने होते हैं रन, जितना लक्ष्य है, और वो 2-4-10 ओवर पहले ही लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो उसको और खेलने पड़ते हैं क्या? और उसको तो जीता ही माना जाता है ना, बिना ओवर खेले बचे हुए बहुत अभी ओवर है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ऐसे तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड के पंचम मंत्र में भी ब्रह्म स्वरूप में साक्षी का प्रवेश हो गया, यही उद्देश्य था, उद्देश्य की पूर्ति हो गई। इसी ब्रह्म स्वरूप में निरंतर बने रहे, यही तो सत्संग का उद्देश्य है ना। और आज स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के काफी सक्रिय जो ट्रस्टी रहे, मंत्री रहे, और क्या नाम, आश्रम का खूब विकास करने में जिनका योगदान है, जिनके प्रयास से ही मान लो कि आज आप हम सब लोग स्वामी
प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में आराम से बैठ करके स्वाध्याय प्रवचन कर सकते हैं। ऐसे हमारे महाराज श्री जी के भी बड़े स्नेहास्पद और हमारे सम्माननीय श्री बच्चू भाई ड्रेस वाला, इनकी आज निर्वाण तिथि भी है। भगवान ऐसे तो इतने उन्होंने जीवन भर सत्संग किया और उनके ही प्रयास से बहुत सारे सत्संगी सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, तो उनकी निश्चित ही सद्गति है। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें आपके स्वरूप में ही निरंतर स्थित रखें। हमको गिरीश भाई ने याद कराया था कि पिताजी की कल पुण्यतिथि है, इस दृष्टि से उन्हें हमारा ये वाक पुष्प समर्पित है। और आप सबके लिए हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपको भी शोधित तदर्थ में अपनी निष्ठा बनाए रखने की शक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रदान करें और आप ये तत्पदार्थ में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होने तक निरंतर ये स्वाध्याय सत्संग करते रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम तत्सत। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।